आछरी को मतलब होंदवल। अभी प्रश्न भी गढ़वाली में लोगों भी गढ़वाली में भाई पूछना चाहिए। गढ़वाली पूछ, खूब पूछ दबा के। गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? अब ये तो इसने सही किया है, क्योंकि ये इसके फील्ड का था ना, तो एक मात्र प्रश्न जिस पे 200% लगभग श्योर रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में, और बने रहना ब्लॉग में। क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। अभी तो अनीसा पेपर देने जा रखी है और मैं बना रहा हूँ फिलहाल खाना, ठीक है। और खाने में हम बना रहे हैं, आज बनेगा चौसा भात। अभी मैं थोड़ा ये दाल हल्के से भून ले रहा हूँ, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस दूंगा। यहाँ से लोटा तो है नहीं। उसके साथ बनेगी हमारी मज़ेदार हरी सब्जी, है ना। क्या मज़ा आ रहा है इस सब्जी को देख के। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी है, और ताज़ी सब्जी का तो अलग ही आनंद है ना। और हरी सब्जी में तो मज़ा ही कुछ अलग आता है। और काली दाल की एक विशेषता है ना, जब ये दाल हल्की भुनने लग जाती है ना, इसकी खुशबू बड़ी मस्त चलती है। और अभी सुबह निज़ा पूरा किचन चमका के जा रखी है, और उसे भी पता है कि खाना बनाने की ड्यूटी मेरी लग रखी है। तो खाना बनाने के बाद इस किचन की हालत क्या रहेगी ये उसको भी पता है, आपको भी पता है ना। लड़कों से सारे काम करवाना, लेकिन किचन का काम कर लेंगे वो, पर गंद भी ऐसे मचाते हैं वो, है ना। तो बने रहना हमारे साथ। अभी अनीसा आएगी तो उसके बाद पेपर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तब तक मैं बना लेता हूँ फटाफट खाना। तो दोस्तों, एक तरफ हमारा चौसा तैयार, और कितना अच्छा बना है ये खा के भी पता लगेगा, ठीक। और दूसरी तरफ हमारी हरी सब्जी तैयार हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और 1 बज गया है, तो अनीसा की भी छुट्टी हो गई होगी, आने वाली है वो। तो मिलते हैं पेपर के साथ। तो फाइनली अनीसा आ गई है पेपर दे के। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। कैसा रहा पेपर? बढ़िया। कैसा था? अच्छा रखा। अच्छा रखा था। कितने किए? मैंने 93 क्वेश्चन करे। 93 अटेम्प्ट किए? अच्छा जी। और कितने सही होंगे? पता नहीं। ऐसे ही होता है ना। पता चले। पेपर जब देते हैं ना, पेपर देने के बाद ऐसा लगता है 93 कर रखे हैं, तो उसको लगता है यार कितने होंगे गलत, ज्यादा से ज्यादा 8-10 भी गलत होंगे। 83 में से 2.5 नंबर कटेंगे, तो यानी 80 पार तो मैं हूँ ही। फिर अब जब हम चेक करेंगे ना, तब उसे पता लगेगा कि यार गलत तो ज़्यादा हो रही है, तो 30 हो गए गलत। फिर आंसर की आते आते वो 93 वाला पहुंच जाता है 55-56 पे, ठीक है। तो मेरे लिए बोल रहे तुम? मैं तो हिंदी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न था हिंदी में, सेट कौन सा है मेरे पास? ए। सेट इस पे ए ही आ रहा, पर रैंक नहीं आ रही है, ए ग्रेड नहीं आता ए। पहला प्रश्न है, हिंदी निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर था महोषधि, महाधन औषधि। हिमधन आलय ये दीर्घ संधि है। सुधिधन इंद्र ये दीर्घ संधि है। और गुरुधन आदेश ये कौन सी यण संधि थी? अगला प्रश्न था 82वां, इसमें शब्दों के निम्न में से कौन 2 प्रमुख भेद होते हैं? अब देखो, इसने आधार नहीं पूछा, इसने ये नहीं पूछा कि रूप या प्रयोग के आधार पे या अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो अब इस आधार पे देखो, जिस हिसाब से इसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उत्तर क्या होना चाहिए? ए, विकारी और अविकारी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर की में देखते हैं, पर होना तो यही चाहिए, क्योंकि रूप या प्रयोग के आधार पे 2 भेद होते हैं, या विकारी होता है या अविकारी। हर शब्द, कोई भी शब्द है, वो या तो विकारी होगा या अविकारी होगा, दोनों में से एक तो जरूर होगा। लेकिन देखो, तत्सम तद्भव, जरूरी नहीं है कि वो हर शब्द का तत्सम रूप हो ही हो और हर शब्द का तद्भव रूप हो ही हो। जैसे अश्व है ना, तो अश्व का कोई तद्भव रूप तो है ही नहीं, ठीक है। घोड़ा जो है, घोड़ा घोटक का है, न कि अश्व का। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, विकारी और अविकारी। 83वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? मतलब बर्फ से संबंधित जो नहीं है। हिमाल बिल्कुल है, यूं तो बर्फ को बोलते ही हैं, ह्यूमुन भी बोलते हैं, और हॉल नहीं बोलते हैं। हॉल मतलब क्या होता है? हल लगाते हैं ना, हॉल।
हॉल लगा चटेली, जोल लगा सटेली। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा हॉल। 84वां प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है, परिपत्र अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है? गलत, अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न था 85, आछरी को मतलब होंदवल। अभी प्रश्न भी गड़बड़ी में लियो भी गड़बड़ी में भाई। ठीक, आछरी को मतलब होंदवल है, तो आछरी मतलब क्यों? कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा। अप्सरा ही लिखा हुआ हाँ, तो। और इसके ऑप्शन और क्या थे? भली, जलेबी जनु पकवान बल, ब्याखिन को भगत। पर चलो अच्छा है, पूछना चाहिए, गढ़ वाली पूछ, खूब पूछ दबा के। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? तो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, ये तीनों औपचारिक हैं, जबकि बधाई पत्र क्या है? इसमें अनौपचारिक है। 87वां प्रश्न था, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? ठीक है, राजभाषा नियमों का बनना, ये तो था ही था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन, ये भी हुआ था। और गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत भी हुई थी। तो उपर्युक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिठान का अर्थ है, तो जिठान का अर्थ होता है जेठानी, और देवरान होती है देवरानी। ठीक है, तो ए ही ऑप्शन क्या है? असत्य है। बाकी बौरान, बहुरानी, ढांटी अविवाहित स्त्री, और झड़ पोते का पुत्र। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? 89 प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? इनपुट इकाई है। ठीक है भाई। 90वां प्रश्न था आपके पास, कबीर और गांधी की विधा। तो मैं इसका स्कोर भी बताऊंगा कितने गलत कर रखे इसने। कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो कबीर और गांधी जो है ना, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल का निबंध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निबंध। पीताम्बर दत्त बड़थवाल उत्तराखंड के थे, उनका निबंध है। ठीक है। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास बोलते हैं वर्षा ऋतु को, बिल्कुल सही है। ठीक। असौज अश्विन को ही बोलते हैं। ठीक। जून का अर्थ शीत ऋतु, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है। माघ में तो माघ और फागुन ये शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म नहीं होता। 92, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये पंक्ति भी मैंने साफ साफ लिखवा रखी थी बच्चों को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसने भी गलत कर रखा है ये प्रश्न। ठीक है, मैंने कहा अभी कॉपी निकाल। कहाँ है तेरी हिंदी की कॉपी? नहीं, यही कोचिंग में। हाँ, अब कोचिंग में है ना वो। उन दोनों में कंफ्यूज थी मैंने। ठीक। और अभी मॉर्निंग में 7:30 बजे वाला बैच चल रहा, उसमें मैं परसों ही लिखा के आया ये कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। कि जो दशा कुल के, जो गति दीप की, जो दशा दीपक की होती है, कुल कपूत गति सोए, कुल के को पुत्र की भी वही दशा होती है। बारे उजियारो लगे, जब दीपक के लिए बोलता है तो बारे मतलब जलाने पर, उजियारो लगे उजाला लगता है, और बढ़े दीपक को बंद करना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बढ़ाना, बढ़े अंधेरो होए। और जब बच्चे के लिए बोलेगा तो बारे मतलब बचपन। तो शब्द एक अर्थ अनेक कहे श्लेष, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो मैंने श्लेष करा होगा। तो निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? अब ये तो इसने सही किया है, क्योंकि ये इसके फील्ड का था ना। तो एकमात्र प्रश्न जिस पे 200% लगभग श्योर रही होगी कि गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, इसमें जीत सिंह नेगी, ये तो है ही। जगदीश, वो काचा क्या हुआ, किसका गाना था? जगदीश बकरोला जी का ही है। इनका निधन हुआ ना कुछ टाइम पहले इनका निधन हुआ। किशन सिंह पंवार भी पुराने लोक गायक हैं, वो हमारे यहाँ के प्रतापनगर के। और डी इसमें गजेंद्र राणा की जगह उन्होंने गजेंद्र रावत कर दिया। तो गजेंद्र राणा जी हैं, रावत जी नहीं है। रावत भी होंगे पर वो फेमस डाले हुए ना उन्होंने। हाँ, जो नाम भी है। और 94 था, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? बुए माँ, बई माँ, बोए माँ, बौजी, बौजी मतलब होता है भाभी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है यहाँ भी। मैं 200% श्योर थी। ठीक है। नौली बारीकी
घुड़ट देखो, उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो नौली का मतलब होगा यहाँ पे नवेली, नवेली बुआरी, नवेली बहू। 96वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। श, श, स, ह। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अधिशासी। ये पता नहीं कितनी बार पूछ रखा मैंने, अधिशासी। ठीक है। 98, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत किसने लिखा है? भ्रमर गीत लिखा है सूरदास जी ने। और सूरदास जी की रचना इसमें से देखो यहाँ पे दो हैं, एक सूर सागर है और एक साहित्य लहरी है। तो सूर सागर का अंश है कौन? भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत जो है, जो जब उद्धव को भेजा गया था ना, कहाँ? वृंदावन, तो वो वाला प्रसंग आएगा इसमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा, भ्रमर गीत किसका अंश है? सूर सागर का। 99वां प्रश्न था इसमें, जत गए कंकड़ उत गए शंकर। अब देखो भाई, इसका जो हिंदी में अनुवाद हो रहा है, जत गए कंकड़ उत गए शंकर, तो इसका जो सही मतलब हिंदी अर्थ होगा कि जितने कंकड़ मतलब जितने पत्थर उतने क्या हैं? शंकर हैं। तो विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। अब बाकी देखते हैं कि पेपर में क्या आता है। ठीक है। और वैसे हमारे हिसाब से विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। 100वां प्रश्न है, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? तो जागर शब्द का इनमें से क्या अर्थ होगा? देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया, लगता है ना, जागर। ठीक है। तो इसमें से अनीसा के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हैं? 4 गलत हैं और 16 सही हैं। तो मतलब 20 में से इसके नंबर आए 15 नंबर, 20 में से 15। रीजनिंग वो खुद गलती से भी गलत हो गया वो स्लेस वाला। तो मैं लास्ट में मैंने कहा यमक ही कर दी, क्योंकि डी जा रहा था ना। ऑप्शन ऐसे जा रहे थे, मैंने कहा सेम ऑप्शन कैसे हो सकता है? डी जा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये यही आंसर पड़ा है, तो डी नहीं करना तब, है ना? ऐसा होता है। स्लेस तो मैंने कितने बार यार, पर पेपर कुल मिला के वहाँ पे होता है भैया ऐसा। पेपर अच्छा है, बहुत अच्छा है पेपर, बहुत अच्छा है। तो अब निकलते हैं वो, लेकिन नहीं निकलते, है ना? पढ़ने वालों के लिए ना। क्यों? मैंने भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है। उत्तराखंड के चार की थी। ठीक है, करंट अफेयर भी थे बहुत सारे। और जीएस में इको पूछी हुई थी सारी। इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन हैं भाई। रीजनिंग सारी की? हाँ, रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन करे हुए, सही किए। हाँ। चलो दोस्तों, बाकी मैं तो हिंदी के बता सकता हूँ, है ना? बाकी अब जीएस वाले जीएस का बताएंगे, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड का बताएंगे। ठीक है। तो बाकी अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं कि टोटल इसका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है। तो आंसर क्या है? खाना। बाय। अरे भात खाते हैं, पेपर तनी जनी बोलो तनी बोलो, भात जरूरी चाहिए। अब 400 भात हरी भुजी बनाई तो खाते हैं, भूख। अच्छा, मैं लाई नहीं हरी भुजी, चलो मैं ला रही थी एक बार। हमारा भोजन बनके तैयार है। यह है फरन का तड़का लगा हुआ चौसा। ठीक है। हरी सब्जी देखो क्या देखी कि मजा होनी ना, 400 देखी। और ये है इसके साथ मूली, ये है हरी सब्जी, और साथ में आएगा हमारे मट्ठा। ठीक। और एक चीज़ लाना भूल गए हम, क्या? चौसा और हरी भुजी के साथ इसका अलग ही मज़ा है ना, लाल भुटी मिर्च मुड़ी। अब इसका आनंद दिखाते हैं आपको, टेस्ट करते हैं। लूण मिर्च कनो यूँ गले। परम आनंद दोस्तों। पेपर पूपर तो जिनवा बोलो, कहीं और बोलो, काम बोलो ने। चला तब बाय।